हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा है 12th क्लास का जनन स्वास्थ्य है। और इसी टॉपिक में हमने लास्ट क्लास में गर्भ निरोधक युक्तियां पढ़ी थी। और मैंने आपको बताया था कि गर्भ निरोधक युक्तियां 5 होती है। सबसे पहले प्राकृतिक विधियां, दूसरी आती है रोध, तीसरी आती है गोलियां, चौथी आती है अंतःगर्भाशय युक्तियां और पांचवी आती है आपके सामने बंध्यकरण या शल्यकरण। इन 5 विधियों में से मैंने आपको 2 विधियां पिछली क्लासों में पढ़ा दी हैं। एक है प्राकृतिक विधि और दूसरी है रोध। इन दोनों की चर्चा हमने पिछली क्लास में कर ली। आज हम गर्भ निरोधक युक्तियों के तीसरे बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है गोलियां या पिल्स। ठीक है, तो ये गर्भ निरोधक युक्तियों का तीसरी विधि है गोलियां। गोलियां गोलियों की बात करें तो गोलियां ना महिलाओं द्वारा ली जाती है। महिलाओं द्वारा खाई जाती है। गोलियां महिलाओं द्वारा खाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करें कि इन गोलियों के अंदर एक्चुअली होता क्या है। तो इन गोलियों के अंदर एस्ट्रोजन, इन गोलियों के अंदर क्या क्या होता है भाई? तो इसके अंदर एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का संयोजन होता है। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन का संयोजन होता है। तो गोलियों की ये 2 बेसिक बातें आपको याद रखनी है कि गोलियां महिलाओं द्वारा खाई जाती है और इन गोलियों के अंदर एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन या एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन का संयोजन होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि गर्भ निरोधक युक्तियों के अंतर्गत जो गोलियां आती हैं ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। मैं अब बात कर रहा हूं गोलियों के 2 प्रकार की। सबसे पहला आता है प्रतिदिन ली जाने वाली गोलियां। प्रतिदिन ली जाने वाली गोलियां, ये गोलियां हैं जो प्रतिदिन ली जाती है, डेली ली जाती है। ठीक है, दूसरा प्रकार आता है जिसको आप कहते हो साप्ताहिक ली जाने वाली गोलियां। दोनों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप ध्यान से एक एक बिंदु को ध्यान से सुनिए कि गर्भ निरोधक युक्तियों के अंतर्गत जो गोलियां हैं ये 2 प्रकार की हो सकती है। पहली हो सकती है प्रतिदिन ले जाने वाली गोलियां और दूसरी होती है साप्ताहिक ले जाने वाली गोलियां। ठीक है, प्रतिदिन ली जाने वाली गोलियां ना ये हमेशा ली जाती है, हर दिन ली जाती है। कब लेते हैं, कौन से दिन लेते हैं, कौन से दिन नहीं लेते हैं, ये भी हम बताएंगे। लेकिन आपको याद रखना है साप्ताहिक गोलियां सप्ताह में एक बार ली जाती है। कौन सी गोली है जो प्रतिदिन ली जाती है और कौन सी गोली है जो सप्ताह में एक बार ली जाती है, वो भी बताएंगे। तो मैं हम सबसे पहले शुरू करूंगा प्रतिदिन ली जाने वाली गोलियां। इसमें आए क्या क्या याद रखना आपको। तो प्रतिदिन जो गोलियां ली जाती हैं इनकी बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले प्रतिदिन ली जाने वाली गोलियां, ये गोलियां हैं महिलाएं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, मेंस्ट्रुअल साइकिल या जिसे आप कहते हो आर्तव चक्र। ठीक है, आर्तव चक्र के पहले दिन से 21वें दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र के पहले दिन से 21वें दिन तक लगातार एक ली जाती है। ठीक है, पहली बात आपको ये याद रखनी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से 21वें दिन तक लगातार एक ली जाती है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि पहले दिन से शुरू कर रहे हैं और 21वें दिन तक डेली ली जाती है। तो पीछे दिन बच गए 22 से 28 दिन तक। ठीक है, तो पीछे वाले जो दिन है 22 से 28 दिन, कुल लगभग कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। तो 7 दिन ये गोली नहीं ली जाती है। तो ये 22वें दिन से, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 22वें दिन से 28वें दिन, कोष्टक में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 7 दिन नहीं ली जाती है। ठीक है,
ये आपको प्रतिदिन ले जाने वाली गोलियों में याद रखना है। एग्जाम्पल भी बताएंगे अभी। तो आपको क्या याद रखना है कि जो प्रतिदिन ले जाने वाली गोलियां हैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन लेना शुरू करेगी महिलाएं और 21वें दिन तक लगातार लेगी, एक एक लेगी, ठीक है। और आपने पढ़ा है पिछली क्लास में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये 28 या 29 दिन का होता है। तो बाकी बचे 22वें दिन से 28वें दिन तक लगातार कुल 7 दिन हो गए। तो इन 7 दिन के बीच में इन गोलियों को नहीं लिया जाता है, ठीक है। अब कौन सी गोली जो प्रतिदिन ली जाती है, तो इसका नाम आपने सुना होगा माला डी। ये जो गोली है ये प्रतिदिन ली जाने वाली गोली है, माला डी, ठीक है। तो आपको प्रतिदिन ली जाने वाली गोलियों में ये बातें याद रखनी है कि ये गोली मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से 21वें दिन तक लगातार एक एक लेनी होती है। 22वें से 28वें दिन कुल 7 दिन नहीं लेनी होती है। कौन सी गोली है, तो माला डी जो प्रतिदिन ली जाती है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अब दूसरी प्रकार की जिसका नाम है साप्ताहिक ली जाने वाली गोलियां जो सप्ताह में एक बार ली जाती है, ठीक है। तो मैं इतना रफ कर लूं आपके सामने एक बार, फिर इसको पढ़ते हैं हम साप्ताहिक ली जाने वाली गोलियां के बारे में। तो क्या क्या याद रखना है कि गोलियां महिलाओं द्वारा खाई जाती है या मुंह से ली जाती है। गोलियों के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संयोजन होता है। गर्भ निरोधक गोलियां 2 प्रकार की होती है। पहली होती है प्रतिदिन ली जाने वाली गोलियां, दूसरी होती है साप्ताहिक ली जाने वाली गोलियां। प्रतिदिन ली जाने वाली गोलियां मेंस्ट्रुअल साइकिल के या आर्तव चक्र के या मासिक धर्म या माहवारी चक्र या रज चक्र के पहले दिन से 21वें दिन तक लगातार एक एक ली जाती है। 22वें दिन से 28वें दिन तक कुल 7 दिन नहीं लेनी होती है। कौन सी गोली है, तो माला डी। अब दूसरे प्रकार की हम बात करें जिसका नाम है साप्ताहिक ली जाने वाली गोलियां। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे भारत में निर्मित है गोली। साप्ताहिक ली जाने वाली गोलियां, ठीक है। देखो नाम से ही पता चल रहा है साप्ताहिक ली जाने वाली गोलियां मतलब सप्ताह में एक बार ली जाती है, ठीक है। सप्ताह में एक बार ली जाती है, पहला बिंदु आपको याद रखना, सप्ताह में एक बार ली जाती है। जैसे प्रतिदिन में तो प्रतिदिन लेते थे और ये सप्ताह में एक बार ली जाती है, ठीक है। जो साप्ताहिक गोलियां हैं इसमें गर्भ निरोधक क्षमता अधिक होती है। गर्भ निरोधक क्षमता अधिक होती है, गर्भ निरोधक क्षमता अधिक होती है, तभी तो सप्ताह में एक बार ली जाती है। जबकि प्रतिदिन में माला डी तो हर दिन लेते थे, गर्भ निरोधक क्षमता अधिक होती है। और तीसरा बात याद रखना है कि जो साप्ताहिक गोली ली जाती है इनके साइड इफेक्ट ये कम होते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट कम होते हैं। तो साप्ताहिक गोलियां सप्ताह में एक बार ली जाती है। प्रतिदिन ली जाने वाली गोलियों से इनकी गर्भ निरोधक क्षमता अधिक होती है और इस गोली के साइड इफेक्ट भी कम होते हैं। अब कौन सी गोली है जो साप्ताहिक ली जाती है, तो आपको याद रखना है सहेली गोली। कौन सी गोली है, सहेली। ये इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये हमारे भारत ने सबसे पहले बनाई है, तो आपको ये याद रखना है। देखो प्रतिदिन ली जाने वाली गोलियों के साइड इफेक्ट ज्यादा हैं, जबकि साप्ताहिक ली जाने वाली गोलियों के साइड इफेक्ट कम होते हैं, ये बात याद रखना। और प्रतिदिन ली जाने वाली गोली कौन सी थी, माला डी, और साप्ताहिक ली जाने वाली गोली कौन सी है, सहेली। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी सहेली के बारे में। सहेली टैबलेट्स जो होती है या पिल्स होती है, इसके बारे में बात करें तो इसको बनाने वाला था CDRI। नाम पता है आपको, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्था। ये हमारे भारत में है और भारत में भी कहाँ है, लखनऊ में। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने सबसे पहले ये बनाई थी। मतलब सबसे पहले इस गोली को बनाने वाला हमारा देश भारत है, ठीक है। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है
कि जो सहेली गोली है इसका निर्माण CDRI का पूरा नाम है केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, कहाँ है? लखनऊ में। और लखनऊ में ये जो केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान है इसने सबसे पहले सहेली गोली बनाई थी। ये भारत में निर्मित प्रथम गैर स्टीरॉइड टेबलेट्स है, भारत में निर्मित है ये, ठीक है, भारत में निर्मित है। और कैसी है? गैर स्टीरॉइड। दो बिंदु याद रखना, गैर स्टीरॉइड, याद हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, सहेली के बारे में ये बात इंपॉर्टेंट है कि इसका निर्माण भारत ने किया, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान जो लखनऊ में है उसने सबसे पहले इस गोली को बनाया था, और ये गैर स्टीरॉइड गोली है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करेंगे हम टीकों के बारे में। जैसे गोलियों के अलावा टीके भी होते हैं, वैक्सीन होते हैं, जिसमें भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का एक अनुपात लेकर या मिलाकर इनका संयोजन करके त्वचा के नीचे इनको लगाया जाता है, आरोपित किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, और वो भी इन गोलियों की तरह गर्भ निरोधक का कार्य करते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं टीके की, वैक्सीन की बात कर लेते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ज्यादा हार्ड नहीं है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें आपको थोड़ी याद करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए, गोलियों के अलावा दूसरा बिंदु हम कर रहे हैं थोड़ा सा टीकों के ऊपर। वैक्सीन, जो टीके होते हैं ना, ये भी एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन के संयोजन से बनाए जाते हैं, संयोजन से बनाए जाते हैं, ठीक है। और इन टीकों को कहां लगाते हैं? तो त्वचा के नीचे, स्किन के नीचे, त्वचा यानी स्किन के नीचे आरोपित करते हैं। ये भी गोलियों के समान गर्भ निरोधक का कार्य करते हैं, प्रेगनेंसी को रोकने का काम करते हैं। तो ये बात आपको टीकों में याद रखनी है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने गर्भ निरोधक युक्तियों की तीसरी विधि पढ़ी थी, इसमें हमने गोलियां पढ़ी थी। गोलियों में आपको क्या क्या याद रखना है कि जो गोलियां हैं ये महिलाओं द्वारा खाई जाती है। गोलियों के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संयोजन होता है। गोलियां दो प्रकार की हो सकती है, पहली है प्रतिदिन ली जाने वाली गोलियां, और दूसरी होती है साप्ताहिक ली जाने वाली गोलियां। प्रतिदिन ली जाने वाली जो गोलियां होती है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से शुरू करनी पड़ती है और 21वें दिन तक लगातार एक एक लेनी होती है, और 22वें से 28वें दिन, कुल कितने दिन हो गए? 7 दिन, 7 दिन इनको नहीं लेना होता है। कौन सी गोली है? माला डी। फिर आती है साप्ताहिक ली जाने वाली गोलियां, जो सप्ताह में एक बार ली जाती है, गर्भ निरोधक क्षमता होती है उसमें अधिक होती है, साइड इफेक्ट उसके कम होते हैं, माला डी से, ठीक है। कौन सी गोली है? तो सहेली। सहेली की बात करें तो सहेली का जो निर्माण है ये हमारे भारत देश ने किया था। CDRI जो लखनऊ में, CDRI का पूरा नाम केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान है, इसने सबसे पहले सहेली गोली निर्मित की थी, और ये भारत में बनने वाली सबसे पहले गैर स्टीरॉइड टेबलेट्स है, सॉरी गोली है, पिल्स है। गोलियों के अलावा दूसरा उपाय टीके भी है। टीके में भी क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संयोजन होता है, त्वचा के नीचे इनको लगा दिया जाता है, और ये भी इन गोलियों की तरह गर्भ निरोधक का कार्य करता है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में अंतःगर्भाशय युक्तियों के साथ।